Hello student, good morning all of you. Now we start today new lecture. Today I will start new lecture, that is periodic classification. Okay, and this one is first lesson of your 11th class, and this one is part of inorganic. This one is part of inorganic. So first we teach about तो आपको कल 10th का रिजल्ट भी आया, तो कांग्रेस टू एवरी स्टूडेंट, कंग्रेचुलेसन. ओके, 98 पॉइंट. नाउ हम इनऑर्गेनिक का जो पहला पार्ट है, इनऑर्गेनिक का पहला जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. ओके, और इस चैप्टर में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. एटॉमिक रेडियस का डिफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, ट्रेंड्स किस पे डिपेंड करता है. उसके अलावा हम कैसे कंपेयर करते हैं, हाउ टू कंपेयर. नाउ आयनेशन एंथैल्पी, सेम लाइक मीनिंग क्या है, कैसे कंपेयर करेंगे, ट्रेंड्स क्या है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, ये सब हम चीजें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. दिस वन इज ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग. तो बैच 1 एंड बैच 2 आई हैव फिनिश्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड नाउ इन योर बैच आई विल स्टार्ट विथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. ओके, तो बी केयरफुल, राइट डाउन हेडिंग. चैप्टर नेम इज फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. फर्स्ट चैप्टर इज दैट periodic classification. Periodic classification. This one is lecture number 1, periodic classification. तो हमें periodic classification में क्या क्या स्टडी करने हैं. तो periodic properties हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पहला है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो एटॉमिक रेडियस का मीनिंग पढ़ने वाले हैं. मीनिंग क्या होता है एटॉमिक रेडियस का, हम ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम. इसमें फिर हम कंपेयर पढ़ने वाले, हाउ टू कंपेयर. फिर हम कंपेयर के बाद एक्सेप्शनल देखने वाले हैं. एक्सेप्शनल के बाद हम इसमें जो देखेंगे टाइप ऑफ रेडियस. रेडियस के टाइप कितने हैं ये हम देखने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सेम टू सेम इसमें भी वही पढ़ेंगे. पहले इसका मीनिंग देखेंगे क्या होता है. मीनिंग के बाद ट्रेंड्स के बाद कंपेयर के बाद एक्सेप्शनल. टाइप नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे IE1, IE2, IE3 का डिफिनेशन क्या है. फिर हम देखेंगे कि डेल्टा एच, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच, डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट किया जाए. तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी के बारे में हम सेम पढ़ेंगे. मीनिंग,
मीनिंग पढ़ेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, कंपेयर पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, ये सब पढ़ेंगे। और हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच, कैसे करें, डेल्टा एच का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ठीक है। हम जो फोर्थ पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोला जाता है, इंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम EN शॉर्ट में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं, मीनिंग पढ़ने वाले हैं, कंपेयर देखने वाले हैं, ट्रेंड्स देखने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन और पॉलिंग स्केल पे, पॉलिंग स्केल पे हम कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट करें ये देखने वाले हैं। और मूल्यांकन स्केल पे, मूल्यांकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाला जाए ये हम देखने वाले हैं। हम बिल्कुल अलग अलग से सेपरेट नोटबुक बनाने आपको, ठीक है। जो भी मैं लिखवाऊं उसको राइट डाउन करने हैं, और साथ में आपके जो नाउ स्टार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, लास्ट पॉइंट फिफ्थ में एक और लिख लेना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फोर्थ लिखवाया ना, रेडियस लिखवाया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिखवाया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखवाया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखवाया। लास्ट में लिख लेना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लास्ट वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके। अब हमारा हेडिंग है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यही है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? अब ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन, those properties which depend upon electronic configuration, those properties which depend upon electronic configuration is known as periodic properties, periodic properties। अब तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन, ठीक है। अब हमें इसके साथ कैसे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको हम जब पढ़ेंगे वन बाय वन तब वहां थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे कि डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका डिफिनेशन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये डिफिनेशन उसी में आ जाएगा, ओके। तो नाउ स्टार्ट रेडियस, हम रेडियस से स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज राइट डाउन, नाउ स्टार्ट एटॉमिक रेडियस, स्टार्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अभी 10th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, थोड़ा यहाँ डीप में हम सीखेंगे एटॉमिक रेडियस। हाउ टू डिफाइन एटॉमिक रेडियस, आप डिफाइन जानते भी हो, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन nucleus to
आउटर सेल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर सेल या आउटर ऑर्बिट, यहां से यहां के रेडियस को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। इट इज मेजर्ड, इसको कैसे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड एंगस्ट्रोम, पिकोमीटर, नैनोमीटर। अभी देख रहे हो कि कोरोना का भी मेजर किया गया, कोरोना को नैनोमीटर में मेजर किया गया। तो अब बताना कि कोरोना को कैसे, कितना नैनोमीटर मेजर किया गया। तो जो यूनिट बहुत छोटे होते हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लेंथ होता है। तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए हम बहुत छोटे छोटे यूनिट लेते हैं। उसके लिए मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर नहीं लेते हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट लेते हैं, एंगस्ट्रोम, पिकोमीटर, नैनोमीटर। बराबर क्या? 1 मीटर इक्वल टू 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू इतना मीटर। अगर सेंटीमीटर में आए तो 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, कन्वर्जन है, नैनोमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर में चेंज करने का तरीका है। ठीक है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर -10 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रोम को 10⁻10 मीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर। ओके ना? नाउ स्टार्ट। हाँ, डेफिनेशन हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं। हाउ टू कंपेयर, हाउ टू कंपेयर, हाउ टू कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, वैसे ही तुम करना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालोगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के बाद अगर अनइक्वल आता है, जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं अनइक्वल कैसे आ जाएगा। तो हमें अगर कंपेयर करना है एटॉमिक रेडियस को, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले, अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये रहा कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, या पोटेशियम तक ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, अब हमें सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालना है। तो ऑर्बिट निकालने के लिए जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे आप करना है जो स्टेप्स। पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा। अब इसका तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये जो तुम पढ़ के आए हो 2 और 1, 281 बोर वाला, 2881। अब ये कितना ऑर्बिट हो गया? 2 ऑर्बिट हो गया। यहां कितना ऑर्बिट हो गया? 3 ऑर्बिट हो गया। यहां कितना ऑर्बिट हो गया? 4 ऑर्बिट हो गया। बराबर क्या? तो यहां देखो, यहां से यहां का डिस्टेंस, सेंटर से आउटर सेल का डिस्टेंस, सेंटर से आउटर सेल का डिस्टेंस, और सेंटर से आउटर सेल का डिस्टेंस। ऐसे सोचो कि हम खड़े हो गए और सर्कल बना रहे हैं। तो अगर सर्कल बनाएंगे तो 2 सर्कल हमने बनाया, फिर 3 सर्कल बनाया, फिर 4 सर्कल बनाया। तो जितना ज्यादा सर्कल होगा, हालांकि सर्कल नहीं स्फेरिकल है, जितना ज्यादा सर्कल होगा उतना ही इसका रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट अनइक्वल आ गया, अनइक्वल मतलब इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट कितना आ गया? 2 आ गया, इसका 3, इसका 4। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट अनइक्वल आ गया, अनइक्वल आ गया, तो हम क्या बोलेंगे?
जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा मतलब मोर होगा, उसका रेडियस क्या होगा, मोर। ये मैंने आपको एरो से दिखाया है, मोर ऑर्बिट मोर रेडियस। लिख भी दे रहा हूं, मोर नंबर ऑफ ऑर्बिट, मोर नंबर ऑफ ऑर्बिट मोर रेडियस, मोर रेडियस, मोर नंबर ऑफ ऑर्बिट मोर रेडियस। ओके ना। तो यहां पे जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा उतना ही रेडियस ज्यादा होगा। ओके, तो इसमें रेडियस किसका ज्यादा होगा, तो इसमें रेडियस हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अच्छा और भी मैं लिख दे रहा हूं, रिविडियम, सीजियम। अब मुझे रिविडियम का मान लो निकालने नहीं आ रहा, एटॉमिक नंबर भी नहीं याद है, सीजियम के एटॉमिक नंबर भी नहीं याद है, हमें ऑर्बिट चाहिए। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जो जिस पीरियड से बिलोंग करेगा, जो जिस पीरियड से बिलोंग करेगा, दैट एलिमेंट्स बिलोंग टू दोज पीरियड that will be equal to their orbit. That means if lithium belongs to period number 2, it has period number, मैं यहां लिख रहा हूं period number 2, period number 3, period number 4, period number 5, period number 6। अगर पीरियड नंबर 2 है तो इसका 2 ऑर्बिट गिरेगा, पीरियड नंबर 3 है तो 3 ऑर्बिट गिरेगा, पीरियड नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिट गिरेगा, और पीरियड नंबर 5 है तो बिना निकाले हम समझ जाएंगे कि इसका ऑर्बिट कितना गिरने वाला है, 5। और सीजियम पीरियड नंबर 6 का है तो कितना ऑर्बिट होने वाला है, 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो बाय द वे अगर हम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी निकालते हैं, अगर हमें पीरियड बता देते हैं तो पीरियड से समझ में आ जाता है कि किस उसका कितना ऑर्बिट है। तो हमारा मेन टारगेट है ऑर्बिट की संख्या निकालना, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालना। अब हम नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए या तो छोटे छोटे जो एलिमेंट है उनको ऐसे निकाल लो, और नहीं तो पीरियड उनको ध्यान में रखो कि वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं उसका हम वैसा ही कंपेयर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसका 2 पीरियड, 3 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 5 6। तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी हम यहां पर सबसे ज्यादा रेडियस क्या हो गया, सीजियम का। तो कहने का मतलब ये है कि लिथियम से अगर हम बात करें सीजियम का तो रेडियस कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी हम एक टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं। तो हमारा एक कंपेयर भी आ गया कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो पहला हमारा कंपेयर होगा रेडियस ऑर्बिट पे। तो हमारा ट्रेंड्स क्या बोल रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम क्या हम बातें करेंगे। तो टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रेडियस, एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। अगर हम बात करें उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, रीजन क्यों बढ़ रहा है, रीजन क्या है। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। इतना ही ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है इसलिए रेडियस बढ़ रहा है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम और रेडियस विल बी इंक्रीज। नाउ हम देखते हैं जैसे बी या लिथियम से ले रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, NOF, BCNOF, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको निकालने के लिए मैं बोला, नंबर ऑफ ऑर्बिट आप निकालो। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालोगे तो सब पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, या निकाल लो। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, CNOF, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, नियॉन के बारे में हम बाद में देखेंगे। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है, 2 और 1, यहां पर 2 और 2,
2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7। नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने आ गए? 2, 2, 2। सब ऑर्बिट नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 ही आएगा। सबका नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 ही आएगा। अगर हम बात करें रेडियस का कि रेडियस क्या होगा, तो अभी अभी इस बॉक्स में हमने क्या देखा? नंबर ऑफ ऑर्बिट अलग अलग आ रहे थे। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इसमें क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पर डिसीजन लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जब मुश्किल हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हमारा अब कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। कंसेप्ट क्या चेंज होगा? अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाले, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ गया तो हम यहां लिखेंगे इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल। ठीक है, तब हम ये बात करेंगे। जो नया कंसेप्ट मैं तुम्हें देने वाला हूं, ये तब बात करेंगे जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल हो जाएगा तब। तो हमारा कंसेप्ट होगा इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट will be equal then go to प्रोटॉन। तब उसके प्रोटॉन के पास जाना है। मैं यहां पर ये लिख रहा हूं और यहां पर शॉर्टकट में लिख रहा हूं। यहां तब कहां जाना है आपको? प्रोटॉन के पास। लेकिन इफ लगा हुआ है, मतलब ये तब जाना है प्रोटॉन के पास जब तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल मिले तब। डायरेक्ट मत चले जाना, डायरेक्ट जाओगे आंसर गलत आ जाएगा। तो स्टेप्स वाइज जाना है। जब ये अनइक्वल आया तो हम डिसीजन लेंगे, अगर इक्वल आएगा तब जाएंगे। अब सबके प्रोटॉन के पास जाएंगे, तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन होता है। अब मुझे बताओ, ये प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अंदर की तरफ खींच रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके अंदर। प्लस और माइनस में अट्रैक्शन है। इस इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जिसका प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मोर प्रोटॉन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। किधर है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अट्रैक्टेड ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किधर? न्यूक्लियस। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका साइज क्या होता जाएगा? छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी रेडियस, साइज बोले तो रेडियस स्मॉल होता जाएगा। क्लियर समझ में आया क्या मैं बोला? हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे बाद में, बट हमारा कंसेप्ट क्या बोल रहा है? अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ जाए तो हम कहां जाना है? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या सोचना है? प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब मोर प्रोटॉन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ज्यादा तो उसका अट्रैक्शन किधर है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस, अंदर की तरफ है। तो कोई चीज अंदर से खींचा चला आएगा, कोई चीज अंदर उसको खींचा जाएगा तो उसका साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। ये यहां से शिफ्ट होकर यहां चला आएगा। बरोबर क्या? वो कोई चीज अंदर खींचोगे, जिस चीज को, मान लो इसको हम खींच रहे हैं, अब खींचेंगे तो ये शिफ्ट होकर यहां चला आएगा, इसका जो साइज है छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रोटॉन इक्वल हुआ तो हम कहां जाएंगे? प्रोटॉन इक्वल हुआ तो हम जाएंगे, अगर ऑर्बिट इक्वल हुआ तो जाएंगे प्रोटॉन के पास। मैं यहां शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रोटॉन ज्यादा
तो शॉर्टकट में लिखा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम, ये हमारा शॉर्टकट है, लेकिन इसका जो है पूरा यहां डिटेल लिखा हुआ है। अब यहां ध्यान से समझो, तो हमें कब यहां जाना है क्लियर हो गया, यहां जाके क्या मालूम करना है क्लियर हो गया, क्या मालूम करना है, प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, बस इतना ही जानना है। प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम, ये कंक्लूजन ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, इसमें इसका प्रोटॉन ज्यादा है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये लिख लियोगे, तो मैं यहां डस्टिंग कर दूं, तो इसको मैं डस्टिंग कर दे रहा हूं, या इसको डस्टिंग कर दूं, चलो। तो यहां ध्यान से देखना, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का, बोरॉन का ज्यादा कार्बन, कार्बन का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फ्लोरीन। यानी याद रखना एक चीज, बराबर है क्या, क्या याद रखोगे कि लेफ्ट टू राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ध्यान रखना इस चीज को, ये चीज बार बार मैं तुम्हें याद दिलाता रहूंगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियस की तरफ करके छोटा कर देगा इसको। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो रेडियस उसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो रेडियस हमारा ये सीक्वेंस में आएगा लेफ्ट टू राइट, तो रेडियस विल बी डिक्रीज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज देन रेडियस विल बी डिक्रीज, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, both force of attraction will be increased then radius will be decreased, both are inversely proportional to each other. If left to right force of attraction will increase then left to right radius will be decrease, okay ना। now trends क्या बोल रहा हमारा, left to right size will be या radius will be decrease, write down trends, left to right radius will decrease, रीजन क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी रीजन क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसको, जो प्रोटॉन हम बोल रहे हैं इसको न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज हम बाद में नाम दे देंगे, इसको नहीं, मतलब मैं तुम्हें एक अलग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बट हम बोलेंगे न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज विल इंक्रीज। तो रीजन लिख लो, रीजन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज मतलब यहां बोल लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज विल इंक्रीज, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज विल इंक्रीज। अब बोलो सर न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, तो अभी के लिए ये समझो कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। तो हमारा लेफ्ट टू राइट ट्रेंड्स क्या जा रहा है, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड्स रेडियस विल बी डिक्रीज, रीजन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज विल इंक्रीज, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीज, दैट्स व्हाई रेडियस विल बी डिक्रीज। तो हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ गया तो हम क्या करेंगे, क्या करोगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ जाएगा तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हम प्रोटॉन के पास जाएंगे और प्रोटॉन के पास जाके चेक करेंगे कि हमें क्या करना है। तो राइट डाउन हो गया आपको। तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाला, अनइक्वल आया तो ये होगा, अगर इक्वल आया तो हमें जाना है प्रोटॉन के पास। ओके गॉट इट, हाँ गो टू प्रोटॉन, हमें प्रोटॉन के पास जाना है, ठीक है, हवन करने मत चले जाना,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर प्रोटॉन भी इक्वल आ गया, सर प्रोटॉन भी इक्वल आता है क्या, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मान लो हमने बोला O -2, अब इसका हमें निकालना है रेडियस क्या होगा, हमें रेडियस इसका क्या होगा। तो रेडियस निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। रेडियस निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। अभी अभी लिख रहा था मैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन और एक गेन कर लिया है 9 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन और 2 गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन निकालने में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, अभी अभी निकाल के आए हो। सबका इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हम इसका क्या निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। तो हमारा सबसे पहला स्टेप्स यही होगा। क्या होगा हमारा स्टेप्स, पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट। मान लो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो पीरियड के पास चले जाओ, जितना पीरियड होगा उतना ही उसका ऑर्बिट होगा। यानी ऑर्बिट निकालने के लिए हम पीरियड के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। पीरियड हमें अगर मालूम है उसका तो पीरियड से हम नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाल लेंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाल लोगे तभी हमारा सब कुछ आगे का काम प्रोसीड होगा। यहां से यहां जाना है कि यहां से यहां जाना है, ये हम डिसाइड करेंगे। यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आ गया, इक्वल। तो हमें डिसाइड तब लेना है जब हमें स्टेप्स सीख लेना है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आ गया, इक्वल। जब इक्वल आ गया तो हम क्या बोले थे आपको, कहां जाने के लिए, प्रोटॉन के पास। तो ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। ओ माइनस तीनों प्रोटॉन बताओ कितना कितना आएगा, राइट डाउन करके भेजो मेरे को। ओ में, ओ माइनस में और O-2 में प्रोटॉन कितना कितना आएगा, इस तीनों में प्रोटॉन कितना कितना आएगा, तीनों में बोलना है, 3 आंसर भेजना है। हाँ, नाउ स्टार्ट। तो इसके पास 8 प्रोटॉन है, इसके पास भी 8 प्रोटॉन होंगे, इसके पास भी 8 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन जितने होते हैं न्यूट्रल में उतना ही प्रोटॉन उसके एनायन में और या केटायन में होते हैं। प्रोटॉन का चेंजेस नहीं होता है, जितना न्यूट्रल में होगा उतना ही एनायन में होगा, उतना ही केटायन में होगा, अगर केटायन है तो भी। प्रोटॉन का चेंजेस नहीं होता है, प्रोटॉन उतना ही होता है। ओके, अब हमारा प्रोटॉन भी इक्वल आ गया। अब प्रोटॉन इक्वल आ गया तो हम कहां जाएंगे, इफ प्रोटॉन विल बी इक्वल, तो हम जाएं तो कहां जाएं, कहां जाएंगे, तो हम जाएंगे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। लेकिन इफ लगा हुआ, इफ, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। इफ इफ प्रोटॉन विल बी सेम, इफ प्रोटॉन विल बी सेम, जब प्रोटॉन सेम आएगा तब जाना है, डायरेक्ट मत चले जाना। इफ प्रोटॉन विल बी सेम देन गो टू आउटर सेल, देन गो टू आउटर सेल, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। वहां जाके क्या करेंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास क्या करोगे, वही अपना हवन ही करना है। यहां जाके देखो क्या करेंगे, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां ध्यान दो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूं। इस जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको तुम एक ऑब्जेक्ट मान लो और बोलो तुम 6 kg का ऑब्जेक्ट है, 7 kg का ऑब्जेक्ट है और 8 kg का ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट मान लेना हर बार। तो मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं तुम्हें, हर बार तुम्हें क्या करना है, 6 kg का ऑब्जेक्ट है, 7 kg का और 8 kg का। 6 kg के ऑब्जेक्ट को 8 पर्सन, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पर्सन, 8 प्रोटॉन अपने तरफ खींच रहे हैं। 7 kg का ऑब्जेक्ट को 8 प्रोटॉन अपने तरफ, 8 पर्सन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। 8 kg का ऑब्जेक्ट को 8 पर्सन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अंदर की तरफ कितने केजी के ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, 6 kg या 7 kg या 8 kg। चलो पहला आंसर हमारे भेजे अथर्व ने, नहीं अथर्व से ऊपर भी कोई है, तो
अब मुझे तुम ये सोच के बताओ, बहुत जन ने आंसर सही भेजा है और बहुत ने 8 लेके भेजा है। मुझे ये बताओ कि तुम एक बाइक को खींच लोगे या एक राफेल को खींच लोगे? एक बाइक को खींचोगे अपने तरफ या राफेल को खींच लोगे? बाइक को ना। तो यहां बाइक लाइट वेट का होता है, मतलब उसके कंपेयर में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6 kg का ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फिर 7 kg को ज्यादा 6 kg को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, फिर 7 kg और फिर 8 kg। तो 6 kg का अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाने के बाद क्या सोचना है, अगर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। रेडियस क्या होगा, कम होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब इसका मैं मीनिंग तुम्हें बाद में समझाऊंगा, बट ये कंसेप्ट समझ में आया। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाने के बाद क्या करना है, यहां जाने के बाद अगर ये कम दिखा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। ये लाइन आपको ध्यान में सोचना है। सोचो, अब यहां पर इसका अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, तो रेडियस किसका ज्यादा होगा, उल्टा हो जाएगा। तो रेडियस इसमें इसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स आपको कल फॉलो करने हैं, कल याद करके आना। 3 क्वेश्चन कराया, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबको समझ में आया? हैव यू एनी डाउट?